खबरों में आगे बढ़ेंगे। गुजरात के अमीरगढ़ थाना क्षेत्र के रबारिया गांव में एक युवती की मौत के बाद सिरोही के आदिवासियों में आक्रोश है। भारी संख्या में पारंपरिक हथियारों से लैस होकर आदिवासी गुजरात बॉर्डर पर पहुंचे हैं। सैकड़ों आदिवासियों का काफिला चनार गुजरात बॉर्डर पर पहुंचा है। 1 दर्जन जीप में सवार आदिवासी लाठी डंडे, तलवार और कुल्हाड़ियों से लैस हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं उग्र आदिवासी हथियारों के साथ गुजरात बॉर्डर पर पहुंचे हैं, जहां मौके पर पुलिस भी पहुंची हुई है और मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने आदिवासियों को समझाया। उसके बाद आदिवासी मौके पर पंचायत करने बैठ गए। हालांकि एहतियात के तौर पर वहां पुलिस मौजूद है। अगर आप मंदिर में पूजा अर्चना के लिए जाती हैं और मंदिर में खास मौके पर श्रद्धालुओं की भीड़ है तो जरा सावधान रहें, क्योंकि इस भीड़ का फायदा उठाकर कोई आपकी चेन तोड़ सकता है, आपकी जेब काट सकता है। सवाई माधोपुर के माताजी मंदिर में चतुर्थी के अवसर पर श्रद्धालुओं का जमकर जनसैलाब उमड़ा। माता के मंदिर में दर्शनों के लिए श्रद्धालु खासी मशक्कत करते नजर आए। घंटों तक श्रद्धालुओं को दर्शन करने के लिए भी इंतजार करना पड़ा। इसी दौरान कई लोगों की जेब कटी तो कई महिलाओं की चेन तोड़ ली गई। चेन स्नेचिंग की वारदात मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। पीड़ित महिलाओं ने इसकी शिकायत मंदिर ट्रस्ट से भी की है, लेकिन आपको बेहद सावधान रहने की जरूरत है। हो सके मंदिर में भीड़ भाड़ के दौरान ज्वेलरी पहनने से भी बचें और अगर पहनकर जाते हैं तो सावधानी जरूर बरतें। तो मंदिर से ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया जो आपको दिखा रहे हैं। मंदिर में लोग दर्शनों के लिए पहुंचे हुए थे। बड़ी संख्या में यहां पर श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ा हुआ था। इसी दौरान कुछ लोगों ने मौके का फायदा उठाया, भीड़ का फायदा उठाया। कई लोगों के यहां पर जेब काटे गए और कई महिलाओं के चेन उड़ा लिए गए। तो ऐसे में न्यूज़ 18 राजस्थान आप सभी से अपील करता है कि आप अगर मंदिर में जा रहे हैं, भीड़ ज्यादा है, तो अपने आभूषणों का खास ध्यान रखें। हो सके तो पहन कर ही ना जाएं, क्योंकि ऐसे मौके पर जेब कतरे ज्यादा एक्टिव होते हैं। और अब बात डूंगरपुर में चल रहे शराब ठेकेदारों से पुलिस वालों की वसूली की। आइए दिखाते हैं एसीबी ने कैसे उन पुलिस वालों पर शिकंजा कसा है जो शराब व्यापारियों से लाखों रुपए की वसूली में लगे थे। 10 लाख रुपए मासिक बंधी मांग रहे थे पुलिस वाले। शराब ठेकेदारों के इनकार पर पुलिस वालों ने फंसाया। जेल से निकलकर पीड़ित व्यापारी ने कर दी शिकायत। जयपुर और डूंगरपुर की एसीबी की टीम ने जिन 4 पुलिस वालों को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया, उसकी कहानी 2 महीने पहले उस वक्त शुरू हुई थी जब एसपी के नाम पर कोतवाली थाना प्रभारी दिलीप दान और थम्बोला थाना प्रभारी भैयालाल आंजना ने 5 लाख रुपए मासिक बंधी की जगह 10 लाख रुपए मासिक बंधी मांगने लगे। शराब ठेकेदारों ने 10 लाख रुपए हर महीने रिश्वत देने से इनकार किया तो पुलिस वालों और उनके बीच 6 अप्रैल से विवाद शुरू हुआ। शराब ठेकेदारों के इनकार से पुलिस वाले बिफर उठे और दादागिरी पर उतर आए। कोतवाली थाना प्रभारी दिलीप दान और धम्बोला थाना प्रभारी भैयालाल आंजना ने दबाव बनाने के लिए अप्रैल में ही शराब की दुकानों के बाहर पुलिस का पहरा बिछाना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, 6 अप्रैल को धम्बोला थाना पुलिस ने शराब तस्करी का केस दर्ज कर एक शराब विक्रेता को गिरफ्तार किया और शराब लेने वाले लोगों की धरपकड़ कर दी। इससे परेशान होकर शराब ठेकेदारों ने दुकानें बंद कर दी और दुकानों की चाबी आबकारी विभाग को सौंप दी। इससे आबकारी विभाग को लाखों रुपए का नुकसान होने लगा। दूसरी तरफ कोतवाली थाना पुलिस ने शराब ठेकेदारों के खिलाफ 11-12 मई को मुकदमा दर्ज किया और फिर एक सेल्समैन और 2 शराब ठेकेदारों को गिरफ्तार कर नकदी और मोबाइल जब्त कर लिए।
खास बात यह है कि शराब ठेकेदारों को कोर्ट से जमानत नहीं मिले, इसके लिए खुद कोतवाली थाना प्रभारी दिलीप दान बारहट कोर्ट जाते थे। इसी बीच जमानत करवाने और मुकदमे में राहत देने के नाम पर रिश्वत की डील हुई और इसकी शिकायत 31 मई को शराब ठेकेदारों ने जयपुर एसीबी मुख्यालय में दी। 15 दिनों तक एएसपी बजरंग सिंह शेखावत के नेतृत्व में एसीबी की टीम ने डूंगरपुर में घूसखोर पुलिस कर्मियों की निगरानी शुरू की और जब रिश्वत की डील होने के बाद बुधवार को 2 शराब ठेकेदारों की जमानत हो गई, तो शाम को घूसखोर पुलिस वालों को ट्रैप में फंसाने की कोशिश शुरू हो गई। कोतवाली थाना प्रभारी दिलीप दान बारहट के रीडर कांस्टेबल भोपाल सिंह ने पहले 5 लाख रुपए की रिश्वत ली, जिसे उन्होंने थाने की ही अलमारी में रख लिया और फिर गुरुवार को जब धम्बोला थाना प्रभारी भैयालाल आंजना के लिए कांस्टेबल भोपाल सिंह राठौड़ ने 2.5 लाख रुपए की रिश्वत ली और कोतवाली थाना प्रभारी दिलीप दान के लिए कांस्टेबल जगदीश बिश्नोई ने 80,000 रुपए की रिश्वत ली, एसीबी ने सभी को रंगे हाथों पकड़ लिया और गुरुवार को दी गई रिश्वत 3,30,000 और बुधवार को दी गई 5 लाख की रकम भी बरामद कर ली। इससे पहले भी उन्होंने 5 लाख रुपए एसएचओ के कहने पे 5 लाख रुपए लिए थे, वो भी आज हमने जब सर्च किया है तो उसके अलमारी के अंदर मिले 5 लाख रुपए। दूसरा, यहाँ का एक कांस्टेबल है जगदीश बिश्नोई, उससे भी यहाँ के 2 एसएचओ हैं दिलीप दान, उनके 80,000 रुपये उन्होंने जो मासिक बंदी है उसको देते हुए गिरफ्तार किया। इस प्रकार से हमने 2 एसएचओ हैं धम्बोला और कोतवाली, उनको गिरफ्तार कर रहे हैं। दूसरे 2 कांस्टेबल हैं जो कि कोतवाली थाने के हैं, उन दोनों को अरेस्ट कर रहे हैं। एसीबी ने आरोपी पुलिस वालों को तो गिरफ्तार कर लिया, लेकिन अभी तक उस सवाल का जवाब नहीं मिला कि जिस एसपी सुधीर जोशी के नाम पर पुलिस वाले ये खेल कर रहे थे, उनकी इसमें क्या भूमिका है। डूंगरपुर से जयेश पवार के साथ जयपुर से विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। और रुक लेते इस बीच आ रही बड़ी खबर का। जयपुर में बेरोजगारों के आंदोलन से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता दे, उपेन यादव सहित 84 बेरोजगार पुलिस हिरासत में। उपेन यादव सहित 3 बेरोजगारों पर 3 अलग अलग मुकदमे दर्ज किए गए हैं। कल से सभी को हिरासत में लिया गया है और हिरासत में ही रखा गया है। इसके चलते प्रदेश के बेरोजगारों में आक्रोश बढ़ने लगा है। बेरोजगारों ने उपेन यादव सहित सभी बेरोजगारों को रिहा करने की मांग तेज कर दी है। रिहा नहीं करने पर पूरे प्रदेश में बड़े आंदोलन की भी चेतावनी दी गई है। लवली सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी देंगे। लवली, बड़े आंदोलन की चेतावनी दे दी गई है, क्या कुछ रणनीति बनाई गई है? देखिए, बिल्कुल राजस्थान के बेरोजगारों में इस बात को लेकर के गुस्सा है कि सरकार की घोषणाओं पर काम नहीं हो रहा था, अधिकारी भर्तियां नहीं निकाल रहे थे, इसलिए ये तमाम लोग सरकार को अपना वादा याद दिलाने के लिए लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन कर रहे थे। और इसी बीच में पुलिस ने जो पीसीसी के बाहर बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया, जैसा कि बेरोजगारों का आरोप है कि पीसीसी के बाहर जिस तरह से हमारे साथ व्यवहार हुआ, उसको लेकर के बेरोजगारों में खासी नाराजगी है। बड़ी बात यह है कि बेरोजगारों के खिलाफ अलग अलग धाराओं के अंदर मुकदमे दर्ज किए गए हैं, इन तमाम लोगों को अरेस्ट किया गया है और जयपुर के साउथ इलाके के अलग अलग थानों के अंदर करीब 84 बेरोजगारों को बंद कर रखा है। 24 घंटे से ज्यादा समय का वक्त गुजरने के बाद एक धारा में जमानत होती है और दूसरे मामले में फिर से गिरफ्तारी यहाँ पर ले ली गई है। यानी साफ तौर पर ये प्रताड़ना का मामला जो है इस तरह से सामने आ रहा है और तमाम बेरोजगारों का यही कहना है कि पुलिस और प्रशासन और सरकार जो प्रशासन का सहयोग लेकर के उन पर इस तरह की कार्रवाई कर रही है, जिसे वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। और उन्होंने जल्द रिहाई न होने पर बेरोजगारों की तरफ से अल्टीमेटम दिया गया है कि अगर इन लोगों को जल्द रिहा नहीं किया गया तो पूरे राजस्थान के अंदर कांग्रेस के नेताओं के पुतले जलाए जाएंगे, कांग्रेस के खिलाफ प्रचार प्रसार किया जाएगा। और उपेन यादव ने भी साफ तौर पर आज अपने बयानों के अंदर कहा है कि सरकार 2023 के अंदर अब बेरोजगारों से आमना सामना होगा कांग्रेस का, और राजस्थान के अंदर कांग्रेस को बेरोजगार ये बता करके रहेंगे कि जो उन्होंने वादा किया था उस पर उनके साथ धोखेबाजी हुई है और वो वादे पूरे नहीं होने की वजह से राजस्थान के बेरोजगारों में खासा गुस्सा जो है वो सरकार के खिलाफ है। इसलिए तमाम लोग जो है ये बेरोजगार विरोध कर रहे हैं। बीजेपी ने भी इस मामले पर अपना बयान जारी किया और बेरोजगारों जो नेता है और बेरोजगार युवा है उन्हें की शीघ्र रिहाई की मांग की है। बीजेपी का कहना है कि लवली, बेरोजगारों में आक्रोश तो है, बेरोजगारी को लेकर भी है और जो गिरफ्तारियां हुई हैं उनको भी लेकर है। उपेन यादव सहित 84 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और फिलहाल लगातार आपसे अपडेट भी लेते रहेंगे पूरे मामले पर। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और फिलहाल यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे फौरन।
राहुल गांधी से नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी लगातार 3 दिनों तक करीब 30 घंटे की पूछताछ कर चुकी है और फिर पूछताछ के लिए बुलाया है। दरअसल बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने 2012 में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में याचिका देकर नेशनल हेराल्ड अखबार की 2000 करोड़ की संपत्ति हड़पने का आरोप लगाया था। इसी पर ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय जांच कर रही है, लेकिन कांग्रेस को ये राज नहीं आ रहा। कांग्रेस केंद्र पर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगा रही है, लेकिन सवाल ये है कि कुछ गलत नहीं है तो कांग्रेस डर क्यों रही है? कानूनी काम में कांग्रेस अड़ंगा क्यों लगा रही है? क्या कानून पर कांग्रेस को विश्वास नहीं है? क्या केंद्र पर दबाव बनाने के लिए प्रदर्शन किया जा रहा है? ऐसे कई सवाल हैं जो कांग्रेस के प्रदर्शन पर उठ रहे हैं। क्या दूध का दूध और पानी का पानी कोर्ट में नहीं होगा? अगर होगा तो कांग्रेस के व्याकुल होने की वजह क्या है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। जल जीवन मिशन के मामले में राजस्थान लगातार पिछड़ता ही जा रहा है। एक तरफ केंद्र राजस्थान से गति बढ़ाने के लिए कह रहा है, दूसरी तरफ राजस्थान के पास अपने ही अलग कारण हैं जिनकी वजह से ये खुद को पीछे बता रहा है। जल जीवन है, जल जरूरी है, जल है तो कल है। टारगेट भी सेट है, 2024 तक हर घर नल का मिशन है और यह मिशन राजस्थान के लिए तो सबसे ज्यादा जरूरी है। लेकिन लगता है जलदाय विभाग की स्लो स्पीड मिशन के रास्ते में बड़ा रोड़ा बन रही है। यही वजह है कि जहां कई राज्य मिशन के तहत 100% टारगेट हासिल कर चुके हैं, वहीं प्रदेश में मिशन के तहत केवल 24.58% काम हुआ है। प्रदेश में अब तक 24 लाख घरों में कनेक्शन हो पाए हैं, जबकि आने वाले 2 सालों में प्रदेश के तकरीबन 75 लाख ग्रामीण घरों में नल कनेक्शन होने हैं। 43,000, the connection rate is 1630 per day, then what काम is going on? एक और केंद्र की ओर से राजस्थान की कम स्पीड और क्वालिटी पर सवाल उठ रहे हैं, तो दूसरी ओर राजस्थान का दावा है कि कई मामलों में हम बेहतर हैं। राजस्थान में जल कनेक्शन का टारगेट 1,05,68,805। टारगेट के मुकाबले हासिल रिजल्ट 24.58%। योजना में आधा खर्चा केंद्र और आधा खर्च राज्य का। राजस्थान में साल 2024 तक टारगेट के लिए काम। रोजाना 11,000 जल कनेक्शन देने पर होना है काम। रोजाना करीब 1,500 जल कनेक्शन दिए जा रहे। राजस्थान का दावा कई दिशा में अच्छा काम किया। दावा हेल्थ सेंटर्स को जल कनेक्शन देने में टॉप पर प्रदेश। 60,000 से अधिक स्कूलों को नल कनेक्शन से जोड़ा। मिशन की शुरुआत में 11.11% ग्रामीण आवास कनेक्शन जोड़े। राजस्थान काम की गति अनुसार 33 प्रदेशों में 32वें स्थान पर। ओवरऑल कवरेज में प्रदेश 29वें नंबर पर है। हमने कई बार कहा है कि राजस्थान की परिस्थितियां भिन्न है। जल जीवन मिशन के काम उत्तर प्रदेश में 15,000 20,000 रुपये प्रति कनेक्शन के हिसाब से कनेक्शन लग पा रहे हैं। हमारे यहाँ 70-72 हजार रुपये एवरेज एक कनेक्शन पर खर्च हो रहे हैं। कहीं कहीं तो 2-2, 3-3, 4-4 लाख रुपए एक कनेक्शन पे खर्च आ रहा है। केंद्र जल जीवन मिशन को लेकर प्रदेश सरकार पर सवाल उठा रहा है और प्रदेश सरकार मिशन की लेट लतीफी पर अपने तर्क दे रही है। क्या ऐसे में 2024 तक हर घर जल का सपना साकार हो पाएगा? अब देखना यह होगा कि इन तमाम हालात के अंदर जल जीवन जैसे बहुत ही अहम मिशन में राजस्थान अपनी गति कब पकड़ता है। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। हंगामा, प्रदर्शन और नारेबाजी,
बेरोजगारों के इसी हल्ला बोल से गुरुवार दिन भर जयपुर का माहौल। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। सीकर में एक नाबालिग की जबरन शादी करवाने का मामला सामने आया है, लेकिन लाख मना करने पर जब परिजन नहीं माने तो पीड़ित बालिका शादी का कार्ड लेकर सीधे थाने पहुंच गई और अपने परिजनों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। बालिका का आरोप है कि वो नाबालिग है और शादी नहीं करना चाहती। इसके बाद पुलिस ने तुरंत ही बाल कल्याण समिति को इसकी सूचना दी। जानकारी के मुताबिक पीड़ित बालिका का उसके परिजन बाल विवाह कराना चाह रहे हैं। 30 जून को शादी तय कर दी गई है और शादी का कार्ड भी छपवा लिया गया है। बालिका के मुताबिक उसकी मां की मौत हो चुकी है और वो अपने पिता के साथ ताऊ और ताई के पास रहती है। बालिका का आरोप है कि पैसे लेकर उसकी जबरदस्ती शादी कराई जा रही है, जबकि वो अभी पढ़ाई करना चाहती है और अपने नाना नानी के यहाँ जाना चाहती है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। हमारे छोटी उम्र में विवाह कर रहे हैं। अच्छा, तो मतलब यहाँ कैसे है? आप कब सगाई की आपकी? 15 का टिका था और 30 की शादी है। 30 की शादी है। तो यहाँ पर आप अपने आप ही आए या किसी ने भेजा है क्या? नहीं, अपने आप ही आए। और कर लेते हैं अगली खबर का। नई सोच नया राजस्थान के तहत 23 और 24 जुलाई को न्यू लीडरशिप प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए राजस्थान पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति मंच और राजस्थान दुकानदार महासंघ ने संयुक्त फोरम तैयार किया है। इसके तहत होटल क्लार्क्स आमेर में 23 और 24 जुलाई को 2 दिन तक 6 सत्रों का आयोजन किया जाएगा। इन सत्रों को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, चुनाव एक्सपर्ट प्रशांत किशोर, कई राज्यों के विधानसभा स्पीकर, राजनीति विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार संबोधित करेंगे। तो वहीं चूरू में आज दोपहर में तेज धमाके के बाद आग लगने से अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया। क्या है पूरा मामला, देखिए ये रिपोर्ट। चूरू शहर के नए बस स्टैंड पर शुक्रवार को तेज धमाके के बाद आग लगने से अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया। प्रशासन, पुलिस, आपदा प्रबंधन, बिजली और स्वास्थ्य विभाग के फोन की घंटियां घनघनाने लगी। रतन नगर थानाधिकारी सुरेंद्र राणा ने कंट्रोल रूम को सूचना दी, जिसके बाद कंट्रोल रूम ने एसपी, जिला कलेक्टर, एडीएम और नगर परिषद सहित दमकल को सूचना दी। सूचना मिलने पर प्रशासनिक टीम, पुलिस सहित स्वास्थ्य विभाग की टीम प्रभावित क्षेत्र में पहुंचने लगी। बाद में पता चला कि ये सब मॉक ड्रिल का एक हिस्सा भर है। सूचना के बाद सबसे पहले डीएसपी कोतवाली, थानाधिकारी सतीश यादव और सदर थानाधिकारी गौरव खीड़िया मौके पर पहुंचे। घटना की सूचना मिलने पर जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग, एसपी डी आनंद भी मौके पर पहुंचे। सबसे अंत में अस्पताल की एम्बुलेंस पहुंची। इससे पहले 108 एम्बुलेंस पहुंची। इसके साथ ही नगर परिषद की दमकल भी मौके पर पहुंची। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेद